हेलो दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हिस्ट्री विद युवा में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होंगे, बहुत मज़े से होंगे। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया खिलजी वंश को, खिलजी डायनेस्टी। बहुत डिटेल में पढ़ा है, कहानी की तरह समझा है, फैक्ट को समझा है, एग्ज़ाम में क्या आ सकता है वो भी हमने डिस्कस किया है। और मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मैं भी पेपर्स देखते रहता हूँ, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि यूपीएससी में क्या आता है, लेकिन पेपर्स को देखा है तो उससे समझ आता है। ठीक है, देखो, दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत 15 मार्च 1206 मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई। मोहम्मद गोरी को मौत के घाट उतार दिया गया एक खुक्खर जाति के व्यक्ति द्वारा। और दिल्ली का पहला प्रशासक या शासक या रूलर या एम्परर कुतुबुद्दीन ऐबक बना। दिल्ली का पहला शासक, ठीक है, वो शासक था। फिर उसके बाद दिल्ली का पहला सुल्तान हमें मिला जिसका नाम था इल्तुतमिश या अल्तमिश। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। 1290 तक गुलाम डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश दिल्ली में शासन प्रशासन करता है। पूरी कहानी हमने समझी। ठीक है, थोड़ा सा मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ, समझना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर तो ये हुआ कि कोई सुल्तान था ही नहीं, खलीफा ने किसी को भी सुल्तान पद की उपाधि नहीं दी। इल्तुतमिश शासक बना, दिल्ली का पहला वैध लीगल सुल्तान बना। और 1290 तक गुलाम डायनेस्टी शासन करती है दिल्ली में। ठीक है, अब दिल्ली में गुलाम डायनेस्टी ने शासन किया तो उनके बीच में यही लड़ाई चलती रही कि शासक तू बने कि मैं बनूं। केवल यही झगड़ा चलते रहा पूरे टाइम। ठीक है, और कुछ खास हुआ नहीं, साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ, कोई ऐसे काम नहीं किए गए जिससे कि याद किया जाए। ठीक है, हालांकि धर्म और संस्कृति को हानि पहुंचाई, मंदिरों को तोड़ा गया, ये सब हुआ। ठीक, उसके बाद देखो क्या हुआ। हमारे सामने एक नया वंश आया जिसको हम कहते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश में जो सुल्तान हुए उन्होंने केवल और केवल उत्तर भारत को वरीयता दी, उत्तर भारत को प्रेफरेंस दिया। क्योंकि दक्षिण भारत और उत्तर भारत, उस समय ऐसा तो था नहीं कि दक्षिण भारत में इस्लाम थे और इस्लाम को यहाँ पर जाना पहचाना जाता था। खिलजी वंश का पहला और पूरे इस्लाम का भारत का पहला जो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, वो आया था दक्षिण भारत। ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत में केवल धन कर को लूटना, राज्यों को लूटना, नष्ट करना, कर लेना, ये उनकी नीति थी। उन्होंने साम्राज्य का विस्तार करने का प्लान नहीं किया यहाँ पे, और ना ही उन्होंने यहाँ के राज्यों को जीतकर दिल्ली में शामिल किया। ये बहुत बड़ा अंतर है। अब जो लोग आएंगे ये जिसको मारते हैं उसको साम्राज्य में शामिल करते हैं। ये देखना, दक्षिण भारत के राज्यों में आक्रमण करेंगे तो उनको भी दिल्ली के अधीन करेंगे। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने यह काम नहीं किया। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के लिए जो नीति अपनाई थी, ग्रहणानुमोक्ष की नीति, यानी कि राज्यों को अपने अधीन करो, कर लो, लूटो और उनके ही राजाओं को सौंप दो, वही नीति अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई। ठीक है, तो साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत तक सीमित रहा। दक्षिण भारत में दिल्ली अपनी सीमा निर्धारित नहीं कर पाई। ठीक है, लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं वो जिसको मारते हैं उसको अपने साम्राज्य में शामिल करते हैं। ठीक है, हिंदुओं के प्रति कठोर नीति है। हिंदुओं को ये अलाउद्दीन खिलजी से भी ज़्यादा तड़पाएंगे, संस्कृति को नुकसान
भी पहुंचाएंगे, और कुछ कुछ काम इनके ऐसे हैं जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए याद किए जाते हैं। शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, दिल्ली से शुरुआत। दिल्ली में 1320 तक खिलजी वंश था। ठीक है, 1320 तक खिलजी वंश। खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ये भारतीय मुसलमान है, ये इंडियन मुस्लिम है, और इंडियन मुस्लिम को तुर्क मुस्लिम मुस्लिम नहीं मानते। ये बात आज के मुसलमान भी समझें। आज भारत के 98.99%, लगभग 99% जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं वो कन्वर्टेड है। ये फैक्ट है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। हिंदू से परिवर्तित मुस्लिम है। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह साहब सुल्तान बने, ठीक है। किसकी हत्या की थी इसने? मुबारक खिलजी की, मुबारक खां खिलजी। वो नग्न घूमता था यार सुल्तान होने के बाद सल्तनत में, तो उसकी हरकतों से परेशान थी जनता, मारना पड़ा। सल्तनत की भलाई के लिए नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने ये काम किया कि उसको मार दिया। इस्लाम को भी ये नुकसान पहुंचा रहा था, क्योंकि खलीफा की उपाधि इसने खुद ने ले ली। और हिंदू हो चाहे मुस्लिम, जैसे हमारे यहाँ हिंदू में ब्राह्मण होते हैं, तो ब्राह्मण क्षत्रिय करोल कर सकते हैं, लेकिन क्षत्रिय ब्राह्मण करोल नहीं कर सकते। वैसे इस्लाम में एक सुल्तान ने खलीफा की उपाधि ले ली, तो ये कर रहा है ना इस्लाम के जो नियम कानून है उनका उल्लंघन। इसने तो सारे नियम कानून का पूर्णतः क्या किया? पालन किया, और पैगंबर के सेनापति की उपाधि ली। अलाउद्दीन खिलजी से निज़ामुद्दीन औलिया एक सूफी संत मिलने नहीं गए, लेकिन इससे मिलने आए, इसके तोहफे स्वीकार किए, और इसको एक वैद्य सुल्तान की उपाधि भी दी। लेकिन फरिश्ता जैसे कुछ 17वीं शताब्दी के लेखक, बहुत दिक्कत है यार उन लोगों के साथ, लिखते हैं कि ये इस्लाम के नियमों का पालन नहीं कर रहा था। उसको बुलाओ, उससे पूछो कि कौन से नियम का पालन नहीं किया, कोई जवाब नहीं है। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह, इसके समय नारा आया, दीपालपुर का सूबेदार गाजी बेग तुगलक हिंदुओं का कट्टर दुश्मन है, और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि ली वो है ये गाजी बेग तुगलक। गाजी बेग तुगलक एक नारा देते हुए आ रहा है वहां से, दीपालपुर से दिल्ली, इस्लाम खतरे में है। क्या खतरे में है इस्लाम? जैसा अभी हमारे यहाँ कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, तो कह रहा है कि इस्लाम खतरे में है। नासिरुद्दीन महमूद खुसरो शाह के समय ये नारा आया कि इस्लाम खतरे में है। दीपालपुर का सुल्तान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा तख्ता पलट करने के लिए, और पूरा इस्लाम जगत इसके साथ आ गया। क्यों? क्योंकि एक भारतीय मुसलमान सुल्तान है। ये देखो, तो हिंदू मुसलमान केवल राजनीति है, रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये गाजी बेग तुगलक दीपालपुर का सूबेदार, 29 लड़ाई, 29 लड़ाई मंगोलों को खिलाफ सफल लड़ी है इसने, सफल लड़ाइयाँ। 29 लड़ाइयों में इसने मंगोलों को हराया है, और बड़े बड़े मंगोल नेता इससे हार के वापस गए हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने बहुत टाइम तक उत्तर पश्चिम को मंगोलों से बचाया, और फिर दीपालपुर का सूबेदार गाजी बेग तुगलक, इसने 29 लड़ाई लड़ी, बहुत योग्य है, लेकिन इसकी नीतियां बेकार। देखो, तो इस्लाम खतरे में है, ये नारा किसके समय आया? नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय आया,
और ये कौन दे रहा है? गाजी बेग तुगलक, जो कहाँ का? दीपालपुर यानी उत्तर पश्चिम का सूबेदार है। ठीक है, तो ये आया दिल्ली की तरफ। तिलपट, तिलपट नाम के स्थान पर गाजी बेग तुगलक और नासिरुद्दीन खुसरो शाह, इसके साइड तो पूरा इस्लाम जगत है, इसके पास एक छोटी सी सेना बची है। भयानक युद्ध हुआ, एक तरफा नासिरुद्दीन खुसरो शाह हारा, और नासिरुद्दीन खुसरो शाह को मौत के घाट उतार दिया गाजी बेग तुगलक ने तिलपट के पास। ठीक है, और गाजी बेग तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना की। अब देखो दिल्ली में आ गया है 1320। ठीक है, कब की लड़ाई है ये? 1320। इसका शासनकाल था अप्रैल 1320 से सितंबर 1320 तक, ये इसका शासनकाल था। नासिरुद्दीन खुसरो शाह अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने शासक रह पाया। ठीक है, अब दिल्ली पे शासन किसका है? तुगलकों का। एक बार फिर दिल्ली का तख्ता पलट। देखो एक बात और समझा दूं मैं आपको। अभी एक कहानी बहुत चल रही है कि जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं ये मैकाले ने लिखा। क्या सतीश चंद्र मैकाले के एजेंट हैं? क्या हरिश्चंद्र वर्मा मैकाले के एजेंट हैं? आरपी त्रिपाठी ये क्या मैकाले के एजेंट है? एनसीईआरटी, सीबीएसई ये सब क्या मैकाले के एजेंट हैं? इन बातों में मत पड़ा करो। ठीक है, देखो ये नहीं बोल देना कि हम मैकाले वाला पढ़ रहे हैं, ये ओरिजिनल है। देखो अब दिल्ली में कौन आ गए? तुगलक, तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। ये आपका चलने वाला है 1320 से 1412 तक। 1320 से 1412 तक दिल्ली में तुगलक वंश का शासन रहता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश। ठीक है, पहला प्रशासक कुतुबुद्दीन ऐबक, वैद्य पहला सुल्तान इल्तुतमिश, उसके बाद आया खिलजी वंश, और खिलजी के बाद अब आ रहे हैं तुगलक। ये तुगलक जिस चीज को जीतेंगे उसको दिल्ली में शामिल करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की ये नीति थी कि दक्षिण भारत से केवल टैक्स लेना है, लूटना है, सोना चांदी अर्जित करना है, लेकिन ये जिसको जीतते हैं उसको साम्राज्य में शामिल करते हैं। ठीक है, तो गाजी बेग तुगलक 1320 में ये किसकी शुरुआत कर रहा है? तुगलक वंश की। अब ये जो हम हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं ये है 14वीं शताब्दी का इतिहास। ठीक है, 14वीं शताब्दी मतलब 1300 से 1400 तक, ये 14वीं शताब्दी का इतिहास शुरू है। ठीक है, तुगलक वंश का पहला शासक और संस्थापक कौन है? गाजी बेग तुगलक। इसका शासनकाल 1320 से 1324 तक। ठीक है, इसका एक लड़का है जूना खां, वो लड़का थोड़ा पागल टाइप का है। लड़के से बोला कि वारंगल पे आक्रमण करने जा, तो ये कहता है वारंगल पे आक्रमण करने तू जा, बाप को ये आदेश दे रहा है। इससे कहा एक गिलास पानी ला, तो ये कह रहा है एक गिलास पानी तू ला। तो फिर गाजी बेग तुगलक इसने कहा कि मैं आक्रमण करने वारंगल जा रहा हूँ, फिर ये कह रहा है कि मैं आक्रमण करने वारंगल जा रहा हूँ। एक मूवी है ना, उसमें देखा होगा, उस टाइप का लड़का है, थोड़ा सा पागल टाइप का है। तो ये गाजी बेग तुगलक। ठीक है, ये जो गाजी शब्द है ये दिल्ली के पहले सुल्तान हैं जिसने
गाजी की उपाधि ली है। ठीक है, इसने जब दिल्ली में तुगलक वंश की नींव डाली है तो गाजी को हटा के यहाँ गयासुद्दीन डाल दिया। ठीक है, गयासुद्दीन। गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 में नासिरुद्दीन खुसरो शाह, खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो एक भारतीय मुसलमान था, उसकी हत्या तिलपट के पास करने के बाद दिल्ली में तुगलक वंश की नींव डाली। और ये ऐसा सुल्तान है कि जिसको जीतता है उसको साम्राज्य में शामिल करता है। इसे एक साम्राज्यवादी शासक, एक साम्राज्यवादी सुल्तान कहा जाता है। हिंदुओं के प्रति इसकी नीति भयानक कठोर है। हिंदुओं को ये बहुत प्रताड़ित करता है, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार कम किया, ये बहुत ज़्यादा करेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो। ठीक है, देखो, गयासुद्दीन तुगलक ये शासक हैं। जूना खां को भेजा वारंगल, तेलंगाना, और यहाँ का शासक है प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव को जूना खां ने परास्त कर दिया और वारंगल को शामिल जूना खां ने जीत लिया। जूना खां ने वारंगल को जीत लिया और अब ये दिल्ली में पहली बार शामिल हो रहा है। एक फैक्ट है, वारंगल यानी कि तेलंगाना को पहली बार दिल्ली सल्तनत में शामिल किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसके नेतृत्व में किया? जूना। ये फैक्ट ध्यान रखना। ठीक है, टैक्स पे भी इसका ध्यान है। टैक्स को इसने 33% कर दिया, 1/3 यानी कि 33%। जो कृषि में टैक्स लगता था उसको इसने कम कर दिया। उसके टाइम कितना लग रहा था? अलाउद्दीन के टाइम उसके टाइम लग रहा था 50%, इसने कम कर दिया। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक ज़्यादा कुछ काम कर नहीं पाएगा, आया है बस थोड़ा बहुत काम करेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। देखो अब हुआ क्या, बंगाल बंगाल अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से स्वतंत्र है, फ्री है एकदम। यहाँ 1303 में आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी गया था, लेकिन असफल होकर लौटा, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। गयासुद्दीन तुगलक गया। ये गया आक्रमण करने बंगाल, इंग्लिश। रास्ते में निजामुद्दीन औलिया मिले। एक सूफी संत हैं निजामुद्दीन औलिया, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, भारत के ही। तो निजामुद्दीन औलिया साहब और गाजी बेग तुगलक दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हो गई। गयासुद्दीन ने कहा कि मैं बंगाल जा रहा हूँ, वहाँ से लौट के आऊँगा फिर बताऊँगा तुझे। निजामुद्दीन औलिया ने कहा हुनूस दिल्ली दूर है। हुनूस, इतना घमंड करना अच्छा नहीं है, दिल्ली दूर है। हुनूस दिल्ली दूर है। ये वाक्य निजामुद्दीन औलिया ने कहा। किससे कहा? गयासुद्दीन तुगलक से। कब कहा? जब ये बंगाल गया। 1324 में आक्रमण किया और बंगाल को जीत के ध्वस्त कर दिया और कम से कम 500 से 1000 हाथी पकड़ा है। 500 से 1000 हाथी पकड़ा है।
अब बाप आ रहा है, लड़के ने कहा अपने दोस्त अहमद अयाज से, ठीक, लड़के ने कहा अपने दोस्त अहमद अयाज से कि पापा जीत के आ रहे हैं, उनका अपन जोरदार स्वागत करते हैं, तुम एक महल बनाओ। तो आनन फानन में जल्दी जल्दी में एक लकड़ी का महल बनवा दिया और स्वागत करने के लिए तैयार। हाथी लेके आया 500 से 1000 गाजी बेग तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक, और लकड़ी के महल में से, जैसे कि ये महल है, ठीक है, ये इधर महल है, ये उसका द्वार है, यहाँ से हाथी निकलेगा, इधर से बाहर आएगा, यहाँ से हाथी जाएगा, इधर से बाहर आएगा, और सुल्तान इधर महल में बैठा हुआ है, ठीक है, ये महल में बैठा हुआ। अब हुआ क्या कि जल्दी जल्दी में एक लकड़ी का महल बनाया था, किसने बनाया था? अहमद अयाज, अहमद अयाज ने। तो एक हाथी टकरा गया और पूरी लकड़ियां गिर गई, किसके ऊपर? गाजी बेग तुगलक के ऊपर। एक छोटा सा बच्चा था साथ में, उसको बचाने के लिए गाजी बेग तुगलक खुद मर गया। गाजी बेग तुगलक की मृत्यु एक लकड़ी के महल में हाथी की प्रदर्शनी, हाथी का म्यूजियम बनाने की कोशिश थी, वो हाथी निकल रहा था, टकरा गया, महल गिरा, मर गया। आधुनिक इतिहासकारों का ये कहना है कि अपने ही बाप को सत्ता के लिए जूना खान ने मरवा दिया। किसने मरवा दिया? जूना खान ने। ये केवल आरोप हैं। जियाउद्दीन बर्नी का कहना है कि अचानक से बिजली गिरी, महल टूटा और ये मर गया। तो जियाउद्दीन बर्नी इसलिए कह रहा है क्योंकि लड़का पागल है। इसका दरबारी, मुख्य दरबारी कवि है इसका जियाउद्दीन बर्नी, इसलिए ऐसा कह रहा है। तो मैं बताऊं तो किसने हत्या की? ये हत्या सुनियोजित थी, 100% जूना खान ने ये करवाया। अब तुम कहोगे भाई अपने ही बाप को क्यों मरवाएगा, क्या कारण हो सकता है? जूना खान ने इसलिए मरवाया क्योंकि जूना खान ने अहमद अयाज से कहा था कि तू जाके महल बनवाना लकड़ी का, और इसके महल में अपने पापा दब के मर गए, इसके जूना खान के। तो ये इसको बाद में वजीर बना रहा है, मतलब है कि तुम्हारी प्लानिंग थी। और निज़ामुद्दीन औलिया भी इसमें शामिल था, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं। तो भाई 100% बात यह है कि जूना खां बाद में अगर इसको वजीर बना रहा, नहीं तो तू इसको मरवा देता, लेकिन नहीं मरवाया। क्यों? क्योंकि तूने मिल के ये प्लानिंग की थी और उसको मरवा दिया, ठीक है। कुछ इतिहासकार कहते हैं शराप लग गो, कौन का? निज़ामुद्दीन औलिया का। कहते शराप लग गया निज़ामुद्दीन औलिया का। ये बीच में टकराया था ना कि हुनूस दिल्ली दूर है, इतना घमंड करना अच्छा नहीं है, बस उसी का परिणाम है। अलाउद्दीन खिलजी मिलने की बात करता है, इनसे नहीं मिले। नासिरुद्दीन खुसरो शाह एक भारतीय मुसलमान सुल्तान बना, उससे मिलने के लिए तैयार, गिफ्ट लेने के तैयार, सबके लिए तैयार है निज़ामुद्दीन औलिया। ये एक संत की पहचान है, उसके लिए हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता। गयासुद्दीन तुगलक ये भी एक तुर्क मुसलमान, लेकिन इससे तो दुश्मनी हो गई और इसको श्राप दे दिया कि हुनूस दिल्ली दूर है, इतना घमंड अच्छा नहीं है, और ये लौट के आ रहा था, मारा गया। उसके बाद 1324 में गयासउद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद भारत का अब तक का सबसे साम्राज्यवादी, सबसे पागल, सबसे आदर्शवादी, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा विज्ञानवादी सुल्तान भारत को मिलने वाला वो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक
उसको पढ़ना है, ठीक है। उससे पहले गयासुद्दीन तुगलक के थोड़े से काम और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये तो इतनी सी बात थी कि साम्राज्य विस्तार। केवल वारंगल जीता गया है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, और एक बंगाल जीता गया है, दोनों को शामिल कर लिया, ठीक। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया और वारंगल को भी कर लिया, यानी तेलंगाना को। देखो, गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे प्लेन महल, प्लेन महल ये बनना शुरू हुआ। प्लेन मतलब सपाट। देखो, अभी आप अपने घरों पर क्या करवाते हो, बिरला वाइट करवाते हो ना, पुट्टी कहते हैं जिसको, दीवारों पे। जैसे ये मेरा बोर्ड दिख रहा है कितना सफ़ेद है और चिकना है, उस तरह के महल बनना शुरू हुए। गयासउद्दीन तुगलक ने जो महल बनवाए, इतने चमकदार महल होते थे ये, इतिहासकार वर्णन करते हैं कि सूर्य की किरणें जब उन पर पड़ती थी तो उनका रिफ्लेक्शन आँखों में लेना मुश्किल था। इतने चमकदार और इतने वाइट महल बनवाए किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद की स्थापना, तुगलकाबाद शहर किसने बसवाया? इसी ने बसवाया, गयासुद्दीन तुगलक ने। यह है आपकी तीसरी दिल्ली। ठीक, पहली दिल्ली अनंगपाल, दूसरी दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी, सीरी का किला, तीसरी दिल्ली तुगलकाबाद, जिसमें सुंदर सुंदर महल बनवाए, प्लेन महल, एकदम सपाट चमकदार महल। और मैंने कहा ना कि इतिहासकार वर्णन करते हैं कि उस समय उन महलों की चमक ऐसी थी कि प्रकाश का जो परावर्तन होकर वापस आंखों पर पड़ता था वो स्वीकार नहीं कर पाती थी, आँख सहन नहीं कर पाती थी। इतने चमकदार और वाइट महल बनवाए इसने, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक 1324 में मारा गया। और फिर सुल्तान कौन बना है गयासुद्दीन तुगलक के बाद? जूना खां। जूना खां ही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का अब तक का सबसे आदर्शवादी, पागल, बुद्धिमान, ये सब इस पे आरोप हैं और नाम भी है इसके, ये सुल्तान बनने वाला है, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक को आज हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं, जय हिंद।